और इस वक्त बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से ही, जहां पर फिर जी पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई जारी है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्था से जुड़े 12 अकाउंट सीज किए गए हैं। साथ ही 11 करोड़ 11 लाख रुपए फ्री कराए गए हैं। इसके अलावा संस्थापक दिनेश गोयल के पैन कार्ड से जुड़े 172 करंट अकाउंट और 12 सेविंग बैंक अकाउंट्स की जानकारी भी ली गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फिट जी, जिसके कोचिंग सेंटर की कई सेंटर्स जो पूरे देश में मौजूद हैं, प्रदेश में मौजूद हैं, वो अचानक रातों रात बंद हो गए, जिसकी वजह से जिन बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया था, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके पैसे फंस गए थे। अब एक्शन गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की ओर से लिया जा रहा है। अवगत कराना है कि पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के निर्देशन में फिट जी प्रबंधकों के विरुद्ध जो मुकदमा थाने नॉलेज पार्क में पंजीकृत था, इनके बैंक खातों का पता लगा करके अब तक 12 बैंक खातों में कुल 11 करोड़ 11 लाख के आसपास की धनराशि को सीज कराया गया है। अन्य खातों का पता लगा करके उनमें भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। उधर आजमगढ़ से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग को पहले बहला फुसलाकर बाराबंकी ले जाया गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और इतना ही नहीं, उसका खतना भी करा दिया गया। नमाज पढ़वाने का भी आरोप है कि उससे भी नमाज पढ़वाया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बयान दर्ज कराने के लिए आजमगढ़ के किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश हुआ, जिसके बाद इस मामले में बाराबंकी के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाराबंकी पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कुछ लालच दिया, कैसे बहका करके फुसला करके कहा कि चलो तुम्हारा जो है खतना करा दिया जाएगा, तुम मुस्लिम बन जाओ। तो इसका खतना करा दिया। अब उसको ये बताया भी नहीं घर पे। वहाँ से पुलिस जो आई थी वो बताई कि ये होटल में कुछ लोग पुलिस लोग गए थे खाना खाने, और इसको देखे तो पूछे तो ये अपनी बात बताया। तब जाकर के वहाँ SC/ST का मुकदमा हुआ। 1-1.5 महीने यह वहाँ था बाल सुधार गृह में, और उसके बाद फिर हमारे पास पुलिस ने करके आई थी। खबर देवरिया से, जहां श्रीरामपुर पुलिस ने शराब तस्करी के गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। शातिर गाड़ी से 60 पेटी शराब लेकर बिहार जा रहे थे। पुलिस ने मैदानिया पुल के पास चेकिंग के दौरान शातिरों को पकड़ा। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पुलिस ने 19 महीने पुराने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक के कंकाल की शिनाख्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दरअसल बमहोरी कला में साल 2023 में खेत में नरकंकाल मिला था। तभी से ही पुलिस इस केस पर लगी हुई थी, इस केस की जांच कर रही थी। मृतक की शिनाख्त प्रताप लोधी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस केस के लिए 6 टीमों का गठन किया। पुलिस के मुताबिक मृतक शराब पीने का आदी था, नशे में पत्नी के साथ मारपीट किया करता था, जबकि आरोपी के मृतक की पत्नी से नजदीकियां थी। के अथक प्रयास से कल प्रकरण का सफल अनावरण हुआ है और अभियुक्त उज्जवल लोधी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि मृतक शराब पीने का आदी था और मेरे घर पर ही काम करता था। मृतक के द्वारा रोज अपनी पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी। चूंकि मृतक की पत्नी से मेरी निकटता थी और मैं उससे टेलीफोन पर बात किया करता था, इसलिए मुझे बुरा लगता था। 11/6/2023 को मृतक द्वारा शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई और बाद में मेरे साथ भी लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज किया गया। गुस्से में आकर मेरे द्वारा प्रताप की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को कुंजी हिरवार के खेत में झाड़ियों में छिपा दिया गया मिट्टी से। अगली खबर सहारनपुर से, जहां गूगल मैप का सहारा लेना एक कार सवार को महंगा पड़ गया। कार गेहूं के खेत में जा पहुंची, जिसके बाद फंसी कार को निकालने के बहाने बदमाशों ने कार और मोबाइल फोन लूट लिए। ये घटना देवबंद थाना क्षेत्र की है। दरअसल पीड़ित फिरोज अपने साथी नौशाद के साथ सफेद रंग की कार से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहा था। पीड़ित ने बताया कि गूगल मैप लोकेशन के अनुसार रोहाना टोल के पास पहुंचा और इसी दौरान गूगल मैप ने खेतों के बीच से जाने का रास्ता दिखाया। हालांकि ये रास्ता सुनसान था। जब गाड़ी खेतों में फंसी तो उसने मदद के लिए राहगीरों को बुलाया। कुछ देर बाद बाइक सवार 2 लड़के आते हैं और मदद का भरोसा देते हैं, जबकि
तीसरे व्यक्ति को बुलाकर गाड़ी को धक्का लगवाया। गाड़ी को हाईवे पर निकालने के बाद बदमाश गाड़ी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहाँ पर गांव में एक गेहूं के खेत में उनका जो वैगनार गाड़ी का टायर जो है अंदर धंस गया, उसे निकालने के लिए उन्होंने रात के 1-1:30 बजे जो गांव से 2 लोग आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, उनकी मदद ली। उन्होंने अपना तीसरा साथी बुलाया और उन्होंने जो है गाड़ी पे ड्राइवर सीट पर बैठकर और उस गाड़ी को वहाँ से निकाला और बिना इन्हें सौंपे और वो गाड़ी लेकर चला गया और उनके पीछे जो 2 मोटरसाइकिल वाले थे वो भी चले गए। इस तरह की इन्होंने सूचना थाना देवबंद को दी। इसमें सुसंगत धाराओं पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जब आसपास के एरिया में जांच की गई, सीसीटीवी देखे गए, तो कुछ ही दूर जो गाड़ी है खेत में ही खड़ी मिली। इसमें प्रथम दृष्टया जो है मामला अभी संदिग्ध प्रतीत होता है। इसमें चारों एंगल्स पर, हर एंगल पर जांच की जा रही है।